Today we are going to do another topic from Unit 8, and that is marketing approaches. You all know that we are continuing this topic from the last session. लास्ट सेशन में हमने स्टूडेंट स्टार्ट किया था कि मार्केटिंग की क्या अप्रोच होती है. अलग अलग फर्म्स अपनी एक अलग अलग सोच लेकर चलती हैं, अलग अलग अप्रोच लेकर चलते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होता है जो कि उनको मार्केटिंग वे में सेट करना है, टारगेट करना है. सो few approaches we discussed in last session, and the students who are joining in this session, और अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है, go back to the last session. आपको above mention है on the top this session, go on to this and check it out. Okay, so in this session we are going to discuss about unit 8 का ही topic marketing approaches, जिसको हम continue करेंगे with the next approach. कौन सी होगी dear students? The next one is system approach. दिस सिस्टम अप्रोच हमें क्या बताती है? किसी अगर फर्म का अप्रोच सिस्टमेटिकली है, सिस्टम वे से वो मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो इसमें क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स टुगेदर विद द रिलेशनशिप अमंग देम एंड देयर एट्रीब्यूट्स. मतलब फर्म के अंदर कुछ अलग अलग फंक्शंस ऐसे हैं जिनका अलग अलग मोटिव हो सकता है, बट वो उन सबको क्लब करके, कंबाइन करके, उनके बीच की इंटर रिलेशनशिप्स को पहचान कर एक ऑब्जेक्ट सेट करते हैं. देखिए, ऑल्दो क्या होता है, सारे फंक्शंस अलग अलग होते हैं. फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन, सेलिंग, मार्केटिंग, प्राइसिंग, है ना, ये सब अलग अलग फंक्शंस हैं, हर फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे. बट कहीं ना कहीं ये इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे के साथ इनका लिंक होता है. तो उस लिंक को पहचानना है और सबको कंबाइन करके एक ऑब्जेक्ट सेट करना है कि सबको उसी टारगेट को अचीव करना पड़ेगा. राइट. सो सिस्टम फोकस ऑन द इंटर रिलेशंस एंड इंटर कनेक्शंस अमंग द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग. मार्केटिंग के जितने भी फंक्शंस हैं उनको क्लब करते हैं, उनके बीच की रिलेशनशिप्स को पहचानते हैं, फिर उनको कनेक्ट करने की कोशिश की जाती है सिस्टम अप्रोच में. So this system examines marketing connection inside as well as outside the firm. फर्म के इनसाइड भी जितने फंक्शंस हैं उनको कोलैबोरेट किया जाता है. सेम वे फर्म के अगर आउटसाइड कुछ ऐसा सिस्टम है जिसको कंबाइन कर दे तो एक हमारे ऑब्जेक्ट सेट हो जाए, वो उस पर भी ध्यान देते हैं. इनसाइड द फर्म देयर इज अ कोऑर्डिनेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, जैसे कि इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, प्राइस, आई सेड यू ऑलरेडी. एंड ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक इंफॉर्मेशन, जो कस्टमर से फीडबैक आता है, प्रॉपर कंट्रोल इज एक्सरसाइज्ड कि प्रोडक्शन में कोई गलती ना रहे. देन अगर मार्केटिंग में कोई दिक्कत आ रही है, मार्केटिंग में ना रहे. एंड देयर इज मॉडिफिकेशंस और ऑल्टरेशंस इन द प्रोड्यूसिंग प्रोसेस में चेंजेस लाए जाते हैं ताकि एक डिजायर्ड आउटपुट निकल कर आए, है ना. सो दिस इज द मेन थिंग कि यहाँ पर सिस्टम को कंबाइन करके देखा जाता है, एक पर्टिकुलर फंक्शन को नहीं. ऑल्दो इट इज़ मैंशन कि ईच फंक्शन जो होता है और सब फंक्शन ये सब इंडिपेंडेंट है. प्रोडक्शन फंक्शन का मार्केटिंग से कुछ लेना देना नहीं है, बट दे आर इंटर रिलेटेड इन सम वे बिकॉज दे इनेबल्स अदर टू अचीव मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स. राइट स्टूडेंट्स. देन नेक्स्ट अप्रोच वी हैव इज सोसाइटल अप्रोच. सोसाइटल अप्रोच नेम से ही पता चल रहा है आपको, सोसाइटी. यहाँ पर सोसाइटी को ध्यान में रखा जाता है. Right. So under this approach, marketing process is regarded as a means by which society meets its own consumption needs. Okay, marketing को इस तरीके से देखा जाता है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी का बेनिफिट हो. और सोसाइटी में इट्स नॉट ओनली द पब्लिक, इट्स नेचर, इट्स एनवायरमेंट, एवरीथिंग वी हैव ऑल अराउंड. सो मार्केटिंग प्रोसेस जो सोसाइटी को ध्यान में लेकर चलते हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को लेकर आते हैं, वहाँ पर सोसाइटी का बेटरमेंट ज़्यादा है, अपलिफ्टमेंट ज़्यादा है, डेवलपमेंट ज़्यादा है. सो दिस सिस्टम गिव्स नो इम्पॉर्टेंस एज टू हाउ द बिजनेस मीट्स कस्टमर्स नीड. यहाँ पर ये नहीं देखा जाता कस्टमर्स की नीड को कैसे पूरा करें, नहीं. कई बार ऐसी भी चीज़ आती है कि कस्टमर्स की नीड को साइड में रख के इन्वायरमेंट फ्रेंडली गुड्स को बनाया जाता है. जैसे अब हमने लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था, आई थिंक लास्ट टू लास्ट, जिसमें हमने मार्केटिंग कंसेप्ट डिस्कस किया था. हेयर अगेन स्टूडेंट्स जिन्होंने मार्केटिंग कंसेप्ट द वेरी फर्स्ट सेशन ऑफ यूनिट 8 जाइए और उसको देखिए, ऑन द टॉप यू कैन सी दिस सेशन. तो इसमें क्या है कि अगर कई बार ऐसा भी सिचुएशन होती है कि प्रोड्यूसर को कस्टमर्स की नीड को साइड में करके सोसाइटी के बारे में सोचना होता है. फास्ट फूड हमारी कंपनी है. फास्ट फूड एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसको जो ज़्यादा से ज़्यादा, ऑल्दो दे आर playing with the health of the people, but now they are becoming more conscious. customers की need को side में रखा जा रहा है. therefore attention is paid to ecological, social, logical, cultural, legal factors etc. and marketing decisions and their impact on society's well-being.
right students? Then next approach we have is legal approach. लीगल अप्रोच मीन्स फर्म या बिजनेस के अंदर एक ऐसा सिस्टम जिसकी अप्रोच ये रहती है कि भैया हमें कुछ नहीं देखना, सिर्फ हमें ये देखना है कि हम लीगली सही जा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि अगर कहीं पे भूल चूक के कोई ऐसी गलती होगी, इलीगैलिटी आ गई, या फिर हमारे बिजनेस ऐसा हुआ कि जिसपे कल हमें डर है कि वो लीगली एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तो सिस्टम सारा बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्केटिंग कंसेप्ट इज डिफरेंट लीगली। जैसे अभी आप, इफ़ यू ऑल आर वेल अवेयर, पतंजलि का हमारा केस चल रहा है ना, पतंजलि प्रोडक्ट्स, यू ऑल नो दिस इज द फर्म बाय दिस बालकृष्ण एंड बाबा रामदेव, इन्हीं के है पतंजलि। तो पतंजलि का भी क्या केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में कि यहाँ पर इन्होंने एड्स ऐसी दी थी अपने ड्रग्स के से रिलेटेड कि उसमें क्या था, दे वर सेइंग डिफरेंट थिंग, बट उनका हेल्थ इश्यूज ज़्यादा आ रहे थे, है ना। तो वो हेल्थ कॉन्शियस चीज़ नहीं थी, दे वर सेइंग डिफरेंट थिंग इन देयर एडवर्टीजमेंट, बट लीगली अब उन पर केस हो गया क्योंकि वो क्या कर रहे थे, गलत चीज़ की इंफॉर्मेशन दे रहे थे। देयर इज़ नथिंग कि उनके प्रोडक्ट्स में कुछ खराबी, ये नहीं है, सिर्फ क्या थी गलती कि उन्होंने मेंशन डिफरेंट चीज़ कर दी और जो कि है नहीं उनके प्रोडक्ट में। ठीक है, सो लीगल अप्रोच में यही है, दिस अप्रोच emphasizes only one aspect, that is transfer of ownership to a buyer। कि हमें ये देख के चलना है कि बायर जब सामान खरीदे तो वैलिड सामान खरीदे, लीगली सामान खरीदे। इट एक्सप्लेन्स रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स इन मार्केटिंग, ये लीगल वे से चलते हैं। अब हम देखा जाए तो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ या प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ ज़्यादातर कौन से लीगल एक्ट से कंट्रोल होती हैं? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, कैरियर एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा। तो इसमें क्या है कि सब वैलिड मेंशन है कि आपको कैसी सेल करनी है, क्या सेल करना है। यू कैन नॉट डू एनी काइंड ऑफ ब्लैक मार्केटिंग, ओके, होर्डिंग, आप ये चीज़ें नहीं कर सकते। सो द स्टडी इज कंसंट्रेटेड ओनली ऑन लीगल एस्पेक्ट्स एंड लीविंग अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। देखा जाए तो ये मार्केटिंग से कहीं रिलेटेड नहीं है, बट अगर बायर्स को आपने लीगली वे में सेटिस्फाई करना है तो आपकी मार्केटिंग बढ़ेगी, उनको ये दिखेगा। आज के कंज्यूमर्स जो हैं इंटेलिजेंट हैं, दे थिंक यस कि यहाँ इस फर्म में या इस कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद दिस इज़ लीगली एक्सेप्टेड, तो ये अच्छा ही रहेगा। नेक्स्ट वी हैव इकोनॉमिक अप्रोच, आई थिंक दिस इज़ द लास्ट वन। इकोनॉमिक अप्रोच जो इकोनॉमी से रिलेटेड है, जहाँ पर प्रॉफिट, सेल्स, प्राइस, इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। इकोनॉमी आई थिंक यू ऑल हैव रेड। सो इकोनॉमिक्स में हमने यही पढ़ा है, दिस अप्रोच डील्स विद ओनली द प्रॉब्लम्स ऑफ सप्लाई, डिमांड एंड प्राइस। सप्लाई कैसे इंक्रीज हो, डिमांड कैसे इंक्रीज हो, कैसे मीट आउट हो, प्राइस कैसे इक्विलिब्रियम पर आए। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम देखें तो इकोनॉमिकली अगर हम सोच के चल रहे हैं डेवलप करना, तो वो भी एक प्लस पॉइंट रहेगा। बट यहाँ पर एक चीज़ क्या है, इट फेल्स टू गिव क्लियर आइडिया ऑफ मार्केटिंग। अगर हम मार्केटिंग अप्रोच के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये भी कहीं ना कहीं लैक करती है, इतना मार्केटिंग के ऊपर ध्यान नहीं देती। So students, with this we have completed our marketing approaches complete topic. There are, I think, total 8 approaches that we discussed in 2 sessions. Stay tuned for the next one. Till then, have a happy day. Keep smiling, keep learning, keep sharing, and don't forget to subscribe. Thank you.